मुसाफिर ने दिल्ली में अपना आपा खो दिया था, जहां पर उसने एक पायलट को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद की कहानी आपके सामने की। फिर उसने माफी भी मांगी और पूरा पुलिस एक्शन। लेकिन मुसाफिर अपना आपा क्यों खो रहे हैं, उसके पीछे की वजह उनको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है और एक कोहरे की वजह से हो रहा है। फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, उड़ान नहीं भर पा रही है। तो दिल्ली में एक पायलट को एक ऐसे ही मुसाफिर ने थप्पड़ मार दिया। तो वहीं मुंबई में बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। 12 घंटे तक मुसाफिर परेशान रहे और उसके बाद हुआ क्या, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाराज होकर उसके बाद ये सभी लोग, ठीक आप मेरे पीछे दृश्य को देख रहे हैं कि वो लोग रनवे पर बैठ गए। कोई मोबाइल फोन चला रहा था, कोई खाना खा रहा था, सबका सामान उनके साथ था और ये सब रनवे पर हो रहा था। बिल्कुल बगल में आप देखेंगे कि प्लेन भी है। वहीं ढाका की बात करें, यहां पर फ्लाइट डाइवर्ट हुई और फ्लाइट डाइवर्ट होकर ढाका पहुंच गई। सिर्फ कोहरे की वजह से हो रहा है। मौसम कितना बदला हुआ है, बदले हुए मौसम की वजह से आवाजाही में दिक्कतें होने। पहले तो ट्रेन से जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब फ्लाइट से जाने वाले यात्री बहुत परेशान है। बिल्कुल प्लेटफॉर्म जैसा नजारा ये आप देखेंगे एयरपोर्ट पर, रनवे पर सामने आया है, जहां पर मुंबई की अब तस्वीरें देखिए, रनवे पर हैं ये लोग बैठे। रनवे पर आमतौर पर आप देखेंगे कोई किसी को ऐसे इजाजत नहीं होती है बैठने की, लेकिन यहां लोग रनवे पर बैठे हैं और एक दो लोग नहीं या 3-4 लोग नहीं, जितने विमान में यात्री थे वो सब के सब यात्री रनवे पर बैठे हैं। ये यात्रियों का गुस्सा है जो 7वें आसमान पर है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि लोगों को क्या संयम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्लाइट जो डिले हो रही है वो कोहरे की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। फ्लाइट्स उड़ नहीं सकती हैं ऐसे में, क्योंकि यात्रियों की जान को वो खतरे में नहीं डाल सकते हैं। यात्री ये भी कह रहे हैं कि उनको पहले से बताया जा सकता है या फिर उनको जो है पहले से कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो परेशानी में है। कोहरे ने हवाई मुसाफिरों का चैन छीन लिया। गेट पे तो हिल ही नहीं रहे, कहां आप क्यों आए सर? आपको मौसम ने हवाई मुसाफिरों को भूख से बेहाल किया। कोहरा कहर बरपा रहा है, हवाई मुसाफिर आपा खो रहे हैं। कोई पायलट को मार रहा है, कोई रनवे पर ही बैठ गया। मौसम ने कहर बरपा रखा है, कोहरा कोई रियायत नहीं कर रहा और इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है हवाई ट्रैफिक पर। दिल्ली से मुंबई तक सारी उड़ानें अस्त व्यस्त हैं। एयरलाइंस मुसाफिरों का ख्याल नहीं रख रही और ऐसे में क्या हाल हो रहा है मुसाफिरों का, इसकी बानगी देखिए। रनवे पर मुसाफिर खाना खा रहे हैं, इंतजार करते करते थक गए। ये लोग गोवा से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मौसम की मार से फ्लाइट डाइवर्ट हो गई और पहुंच गई मुंबई। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट 12 घंटे लेट थी। उसमें भी जब मुंबई डाइवर्ट किया गया तो एयरलाइन कंपनियों ने उन्हें सुविधाएं नहीं दी, इसीलिए विरोध में सब लोग रनवे के पास ही बैठ गए। रनवे पर बैठे यात्रियों के खाने पीने की जो भी चीजें थी वही निकालकर खाने लगे। हालांकि एयरलाइन कंपनी कह रही है कि उससे मुसाफिरों के खाने पीने का ध्यान रखा। इंडिगो ने मुंबई कांड के लिए यात्रियों से माफी मांगी। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने पायलट को पीट दिया। 12 घंटे से विमान में बैठे बैठे मुसाफिर इंतजार कर रहा था, बाकी शांत रहे, लेकिन इस मुसाफिर ने ऐसा आपा खोया कि पायलट पर ही धावा बोल दिया। हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात खस्ता है। कोहरे ने हवाई यातायात को पटरी से उतार रखा है। दर्जनों फ्लाइटें लेट हैं, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। यह आज सुबह की तस्वीरें हैं। और लगातार तीसरे दिन भी कोहरे के चलते यातायात पर असर पड़ा है, फिर चाहे वो रेल यातायात हो या हवाई उड़ानों पर असर हो। और जाहिर है 7 बजे के बाद जो स्थिति हुई है उससे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी, यानी 7 साढ़े 7 तक जितने डिपार्चर थे वो शेड्यूल पर हो गए, लेकिन उसके बाद अब अराइवल यानी दिल्ली की ओर जो फ्लाइट आने वाली है, मसलन में 10:10 पर एक उदयपुर की फ्लाइट है, वो निरस्त हो गई है। अब दरअसल हुआ क्या कि 7 बजे तक तो विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, 5:30 बजे विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर भी थी, लेकिन 7 बजे के बाद अचानक से कोहरा घना होने लगा और पूरे एनसीआर पर असर दिख रहा था। कुल मिलाकर कोहरे और मौसम ने हवाई मुसाफिरों को कहीं का नहीं छोड़ा है। घर से निकलने के बाद कब तक मंजिल पर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। आज तक ब्यूरो। अब आपको एक्सपर्ट की बात सुनवाते हैं कि आखिर क्यों कोहरे की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। ये एक ट्रस्ट की बात है। जब पैसा लिया जाता है
तो एयरलाइंस की जो बेसिकली जिस पे रूल्स बने हैं एयरलाइन के और हॉस्पिटैलिटी के रूल्स के अनुसार, जब आपने यात्रियों को एक बार टिकट दे दिया और वो आपके एरिया ऑफ कंट्रोल में आ गए, तो उनकी पूरी हिफाजत, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, इंक्लूडिंग वाटर, फूड, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। या तो वो मेंशन कर दे, अगर देरी हो रही है और रूल पोजीशन है कि आप उनको एटलीस्ट भोजन देना है, पानी सप्लाई करना है, उनको ऐसी जगह बैठने दिया जाए जाकि उनको टॉयलेट फैसिलिटीज हो, उनकी सेफ्टी हो, ये सारा का सारा ये डिपेंड करता है एयरलाइन के ऊपर। अगर एयरलाइन नहीं कर रही तो ये फिर डीजीसीए की सुपरविजन पे असर उंगली उठती है। या तो डीजीसीए ने ऐसे रूल नहीं बनाए इसलिए हो रहा है, या फिर उनका उल्लंघन हो रहा है, कोई सुपरविजन नहीं हो रही। तो इस बात को तो आप मान के चलिए, मैंने देखा है, हम भी सफर कर चुके हैं और बड़ा एजिटेशन देखे हैं हमने। ये इसलिए होता है जब बेसिक रूल पोजीशन को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे और जो करप्शन इतनी ज्यादा है कि जो पैसा दिया जाता है यात्रियों के लिए वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, या कोई बात है, या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविएशन। देखिए, एविएशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ये हर एक कोई नहीं जिसका पैसा हो गया तो वो शुरू कर देगा। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मुसाफिर परेशान दिखे। फ्लाइट कई घंटे देर थी और लेट होने के चलते यात्रियों में गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तर भारत में आज भी कोहरे का कहर जारी है। जाहिर है उसका असर यातायात पर पड़ेगा। दिल्ली के टर्मिनल 2 पे जब हम आए हैं तो 6:30 बजे सुबह तक स्थिति दरअसल ठीक थी, विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, 500 मीटर तक थी। लेकिन अचानक 7 बजे के बाद कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन फिलहाल डिस्प्ले पर अगर आप देखें तो भुवनेश्वर की एक फ्लाइट है 2064 जिसे 9:45 पर डिपार्चर होना है, उस फ्लाइट में देरी हो रही है सुबह तक। इसके पहले जितनी फ्लाइट आप देखिए 7:20 की, 7 बजे की, 7:30 की, ये सारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने की तैयारी में है। किसी का चेक इन कंप्लीट हो चुका है। स्थिति दरअसल बदली कब है? 7 बजे। 7 बजे के बाद क्या हुआ? अचानक से शीतलहर जो है बढ़ी, कोहरा ढेर सारा बढ़ा और विजिबिलिटी जो है लगभग 7:30 बजे 0 दर्ज की गई एयरपोर्ट इलाके में। अभी आप देख रहे हैं कि कोहरा पीछे जो है पूरा वो टारमेक एरिया है, फिर आगे रनवे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां अगर विजिबिलिटी हम ऊंचाई से देख रहे हैं जो 50 मीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि रनवे और उसके बाद चूंकि वो खुला इलाका होता है तो वहां पर कितना फर्क पड़ेगा। हालांकि अभी तक डिस्प्ले बोर्ड पर जब हम देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे तक डिस्प्ले बोर्ड पर सिर्फ एक फ्लाइट की देरी थी, लेकिन अगर कोहरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, विजिबिलिटी कम होती जाएगी, उड़ानों पर असर पड़ेगा। हालांकि इसी को चलते हमने देखा कि कई सारे लोग जो तैयारियों में थे, घर से पहले निकल करके आते हैं, इंतजार होता है, तो ऐसे में लोगों का कई बार सब्र टूट जाता है। और उसके चलते एक घटना भी हो गई जिसमें एक मुसाफिर ने पायलट पर हाथ उठा दिया, हाथापाई भी की। तो आप समझिए कि इस तरह की तकलीफों से बचें, और क्योंकि कोहरा है और जाहिर है अगर ज्यादा विजिबिलिटी कम होगी तो उड़ानों पर असर पड़ेगा। लोग रोजमर्रा की तरह, जाहिर है जो लोग यात्री हैं, मुसाफिर हैं, यात्रा के लिए अपने गंतव्यों के सुबह सुबह पहुंचे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनकी फ्लाइट या तो चेक इन हो चुकी है, टेक ऑफ प्रोसीजर में है, उनके लिए तो अच्छा है। 7:30 बजे के बाद एक समस्या जरूर है। हालांकि अभी तक चेक इन प्रोसेस जिन फ्लाइट्स का चल रहा है, स्टेटस फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर कोहरे की स्थिति ऐसी रही जो 7 बजे के बाद हुई है, तब संभवतः 10 से लेकर के 11 बजे तक उड़ानों पर असर पड़ सकता है। और खासकर जो हवा ट्रेनें हैं उसमें भी देरी चल रही है। जो बाहर से ट्रेनें दिल्ली की ओर आ रही हैं, रास्ते में घना कोहरा, खासकर पंजाब, हरियाणा, जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है, वो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।